वार्ड सचिव के चुनाव में हर वार्ड में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर जगह मारपीट हो रहा है। यहाँ तक कि कई जगह से गोली चलने की भी सूचना आई थी। इसी मुद्दा पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता चुमन चौधरी कि आखिर चुनाव वार्ड सभा करके वार्ड सचिव का चुनाव होना चाहिए या परमानेंट करना चाहिए वार्ड सचिव को। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता चुमन चौधरी। बताइए, वार्ड सभा सामाजिक स्तर पर वार्ड सभा लगाकर होना चाहिए क्या? हम तो नीतीश चाचा जी से यही कहना चाहते हैं कि पहले एक बार जब आप सचिव चुनिए दिए तो बार बार सचिव चुनने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है? अगर आवश्यकता है, ज़रूरी अगर है तो ये घरे घरे गाँव गाँव टोले टोले मार झगड़ा मारपीट भाईबंदी समाप्त हो रहा है। भोज भात तक छटा जा रहा है, तो कहीं गोली चल जा रहा है तो कहीं लाठी चल रहा है, लोग हॉस्पिटल में जा रहा है। ये वार्ड सचिव के चुनाव के लिए इतनी बड़ी हंगामा हमारा जो समाज है और हमारा जो भाईचारा है, यह वार्ड सचिव के चुनाव में इतना धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है कि बड़ा ही दुखद और बड़ा ही ख़राब लग रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। खास करके हम नीतीश चाचा जी से कहना चाहते हैं, उनका हम बहुत पुराना कार्यकर्ता है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके कार्य के लिए हम काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यह गांव के भाईचारा जो समाप्त हो रहा है, बड़ा पहले लोग मिलजुल के इकट्ठा रहते थे, अच्छा भाईचारा था, अच्छा सब कुछ था। एक बार चुनाव करा दिया, हो गया और हर बार वार्ड सचिव का चुनाव में होते रहेगा तो कहाँ जाएगा भाईचारा, कहाँ जाएगा अपनापन, कहाँ जाएगा दोस्ती? बड़ा ही दुख। हम तो कई वीडियो देखे हैं, पेपर में देखे हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, कभी यहाँ मार हो गया, कभी वहाँ मार हो गया। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। चाचा जी इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हम तो यही कहेंगे कि जो पहले से सचिव थे उन्हीं को रखिए, नहीं तो अगर और आज सचिव की ज़रूरत आपको है कि फिर नया लोगों को और बनावे तो दूसरा कुछ को सचिव बना दीजिए। एगो के हटाइए फिर दूसरा जोड़िए, दूसरा का हटाइए तो फिर तीसरा जोड़िए। ये क्या करवा रहे हैं नीतीश चाचा जी? तो इस पर सुधार लाइए। तो साफ तौर पर चुमन जी का कहना है कि जो वार्ड सभा में जो सचिव का चयन करने के लिए वार्ड सभा लगाया जाता है, उसमें मारपीट होता है, झगड़ा झंझट होता है, यहाँ तक कि गोली चलने की भी नौबत आती है। हालांकि कई जगह से पेपर के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा है कि बहुत दुखद बात है, ऐसी नहीं होना चाहिए। तो वार्ड सचिव पिछले 3 साल या 4 साल से कार्यरत है, काम करते आ रहे हैं। सरकार के नल जल योजना को धरातल पर उतारने का काम किया है और उनको 1 रुपया भी मानदेय नहीं मिला है, जिसको लेकर सभी वार्ड सचिव एकजुट होकर कई बार आंदोलन भी किया है, हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर किया हुआ है। लेकिन फिर भी सरकार का आदेश है कि सभी वार्ड में नए कमेटी का गठन कर लेना है। तो कमेटी का गठन कर लेना है और उसी कमेटी के गठन करने के लिए जब वार्ड सभा बुलाता है तो उस समय 2, 3, 4 और प्रतिनिधि खड़ा हो जाता है, कहता है कि हम बनेंगे वार्ड का सचिव, कोई कहता है हम बनेंगे वार्ड का सचिव। इसी बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। तो यह बड़ी शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और कोई ठोस निर्णय सरकार को लेना चाहिए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। वार्ड का सचिव चुनने के लिए जो नियम कानून बनाया गया, इस नियम कानून में क्या उस नियम कानून से सचिव का चुनाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। गांव में जब हंगामा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा और बवाल हो जाएगा, मीटिंग को भंग कर दिया जा रहा है। जब मीटिंग भंग हो जा रहा है तो रजिस्टर पर सब सभा तैयारी कर दिया जा रहा है और चुपे जिसको मन किया उसको सचिव चुन दिया गया। तो यह नियम बना और नियम को तोड़ करके सभी काम हो रहा है, तो ये भी तो गलत है। तो हम यही कहेंगे कि पुरनके सचिव को रहने दिया जाए और फिर नया अगर और सचिव बहाली करना है तो दूसरा कोई पद कर दे। सही बात है। इन्होंने कहा कि कागज़ों पे काम होता है, तो नियम का फॉलो भी नहीं हो रहा है।
इसलिए नहीं हो रहा है कि एक बार जब वार्ड सभा लगता है तो झगड़ा झंझट होता है, मारपीट होता है, तो दूसरी बार कोई वार्ड सदस्य नहीं चाहता है कि फिर से वार्ड सभा लगे और फिर से वार्ड सचिव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए वो कागज़ों पर काम कर लेता है, वार्ड सचिव का चुनाव कर लेता है, किसी को पता होता है, किसी को नहीं होता है, सरकार के गाइडलाइन का फॉलो भी नहीं होता है। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार को विचार करना चाहिए, कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। मोतीपुर से मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं समाज की आवाज़। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो इसी तरह का और रोचक जानकारियाँ और अच्छी खबर आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।